साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, दरभंगा से एक बुरी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के पिताजी की नृशंस हत्या कर दी गई है और ये हत्या भाजपा और जदयू के बड़े बड़े नेताओं ने करवाई है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले पूरा मामला समझिए। ये जो मुकेश साहनी हैं, आप जानते हैं बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनकी अपनी पार्टी है वीआईपी, जिसका पूरा नाम है विकासशील इंसान पार्टी। ये खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, यानी मल्लाह का बेटा बताते हैं। और बिहार में मल्लाहों के बड़े नेता है जो निषाद समाज होता है, मल्लाह समाज, उसके बड़े नेता माने जाते हैं। और इनकी एक प्रमुख मांग ये है कि मल्लाह जो कि अत्यंत पिछड़ी जाति में अभी शामिल है, उनको अनुसूचित जनजाति का यानी एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ये इनकी एक प्रमुख मांग है। मुकेश साहनी पाला बदलते रहते हैं, कभी एनडीए के साथ, कभी इंडिया के साथ चलते रहते हैं। पिछले चुनाव में 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें वीआईपी पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में भाजपा ने इन चारों को अपने पार्टी में मिला लिया और इस तरह वीआईपी विधायक दल का समझिए अस्तित्व ही खत्म हो गया, वजूद ही खत्म हो गया। अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और इसने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था बिहार में। ऐसे ही तीनों पर चुनाव हार गई। मुकेश साहनी जो है, उनका बंबई में लंबा चौड़ा व्यवसाय है। उनका कहना है कि जो बंबई फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जिसको कहते हैं, उसमें वो फिल्मों के सेट बनाने का काम करते हैं और इसलिए कहते हैं कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, संपन्न आदमी है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव की बड़ी जोड़ी जमने लगी। दोनों साथ साथ हेलीकॉप्टर में मछलियाँ खाते घूमते थे और दोनों की सभाओं में काफ़ी भीड़ आती थी। तो ये जो मुकेश साहनी है, अपने व्यवसाय के सिलसिले में ज़्यादा समय बम्बई में रहते हैं, चुनाव के समय या कभी कभी बिहार आते हैं। इनके जो पिता थे जीतन साहनी, वो दरभंगा जिला में एक बिरौल थाना क्षेत्र है, बिरौल थाना क्षेत्र में एक गांव है सुपौल। सुपौल गांव में वो अपने पैतृक निवास पर रहते थे और एक आम आदमी की जिंदगी बसर करते थे, किसी तामझाम के साथ नहीं, बिल्कुल सिंपल लाइफ था उनका। तो आज सुबह उनके घर से, उनके बिस्तर पर उनकी लाश बरामद की गई और लाश जो थी बिल्कुल छत विक्षत स्थिति में थी। मतलब लाश को देख के किसी का मन विचलित हो जाए ऐसी लाश थी, क्योंकि धारदार हथियार से उसके समझिए टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अभी जो सूचना आई है उसमें मुकेश साहनी बंबई से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम तक लगता है दरभंगा पहुंच जाएंगे। ये मामला बहुत ही लोमहर्षक है, क्योंकि एक पूर्व मंत्री के पिता की इस तरह से नृशंस हत्या ने बिहार में जो सुशासन के दावे हो रहे हैं उस पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि यह हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई। साथियों देखिए, दरभंगा एसएसपी ने, सीनियर एसपी ने, जो कोई जगन्नाथ रेड्डी है, उन्होंने इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, जो दरभंगा की ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में काम करेगा। लेकिन देखिए, मैं अभी से कह रहा हूं कि इस मामले को पुलिस भटकाने की कोशिश करेगी। मतलब पुलिस ऑपरेशन लीपापोती में शामिल हो जाएगी। ऑपरेशन लीपापोती का ये मतलब होता है कि असली जो दोषी हैं उनको बचाकर इधर उधर के किसी निर्दोष आदमी को पकड़ के जेल में ठेल दीजिए और चार्जशीट कर दीजिए। तो ये होती है ऑपरेशन लीपापोती। तो इसमें बिहार पुलिस क्या करे, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस काफी निपुण होती है। तो ये जो अभी हत्या हुई है मुकेश साहनी के पिता की, ये विशुद्ध राजनीतिक हत्या है, 200% राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। और इसका उद्देश्य क्या है? मुकेश साहनी पर दबाव बनाना, मुकेश साहनी को डराना, धमकाना। साथियों, मुकेश साहनी, मैंने कहा था कि पहले एनडीए गठबंधन में थे, बाद में इंडिया गठबंधन में आ गए। जब ये भाजपा के सहयोगी थे तो इनको भारत सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। साथियों, 4 किस्म की सुरक्षा होती है, जेड, वाई प्लस और वाई। तो मुकेश साहनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिस सुरक्षा में बहुत सारे कमांडो रहते हैं,
आपके साथ गाड़ियां चलती है, काफी तामझाम होता है। लेकिन जहां मुकेश साहनी तेजस्वी के साथ आ गए तो भारत सरकार ने अभी 2-3 महीने पहले ही इनकी जो वायु श्रेणी की सुरक्षा थी वो वापस ले ली। यानी कि जो केंद्र में बैठे हुए हैं हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन लोगों ने मुकेश साहनी को डराना शुरू कर दिया कि हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारी जान खतरे में डाल देंगे हम, और वो सुरक्षा इनकी वापस ले ली गई और अब इनके पिताजी की नृशंस हत्या हो गई है। साथियों, ये एक महज संयोग नहीं है कि 2-3 महीने पहले मुकेश साहनी की सुरक्षा वापस ली गई और 2-3 महीने बाद इनके पिता की हत्या कर दी गई। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ के देखना होगा। जब इनकी सुरक्षा वापस ली गई भारत सरकार ने, जो भाजपाइयों की सरकार है, तो उसमें इनको एक तरह से धमकाया गया कि हमारे साथ नहीं रहोगे तो अंजाम बुरा होगा, यदि सुरक्षा चाहते हो तो हमारे साथ रहो। और अब इनके पिताजी की हत्या करके इनको ये संदेश दिया गया है कि बाबूजी की हत्या हो गई है तुम्हारे, तुम अपनी खैर चाहते हो तो या तो भाजपा के साथ आओ और नहीं तो बिहार आना बंद कर दो, बम्बई में ही दुबक के रहो। तो ये पूरा खेल है और इस ये जो षड्यंत्र हुआ है इसमें भाजपा के बड़े बड़े राम भक्त शामिल हैं, जदयू के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जिनका मैं 2-4 रोज में नामों का भी खुलासा कर दूंगा। अभी मैं नामों का खुलासा नहीं कर रहा। साथियों, ये जो हत्या हुई है इसके बाद जैसा होना था बिहार में बवाल हो गया है और सरकार की ओर से वही घिसे पिटे बातें हो रही हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, राज्य सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, वही घिसा पिटा एक्शन होगा। हो सकता है आज शाम होते होते बिरौल के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि सरकार में जब कोई बड़ा कांड होता है तो किसी निरीह प्राणी को निलंबित कर दिया जाता है, बलि का बकरा बना दिया जाता है। वही होगा, फिर एसआईटी का गठन होगा। लेकिन इस हत्या से पूरे बिहार में सुशासन पर सवालिया निशान लग गया है। आप देख रहे हैं सुशासन की क्या स्थिति है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो 6-6 महीने पर पलटी मारते हैं, वो अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर चुके हैं। अनंत सिंह बिहार का खूंखार अपराधी है, अभी पटना के बेऊर जेल में बंद है, 2-2 कांडों में सजा याफ्ता है। लेकिन मुख्यमंत्री पलटू राम इसके गिरोह में शामिल हो गए हैं और अनंत सिंह को बेऊर जेल में मोबाइल की सुविधा है और वो मोबाइल के सहारे पूरे बिहार में अपने गिरोह का संचालन करता है। बिहार के ज्यादातर आईएएस और आईपीएस अधिकारी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं, कायर हो गए हैं, बुज़दिल हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज सकें। ये आईएएस और आईपीएस सिर्फ गरीब लोगों पर जोर जोर से भौंकना जानते हैं। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले साल पलटू राम ने सजा याफ्ता खूनी आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया था, इसलिए कि राजपूत वोट बैंक में जनता दल यू की सेंधमारी हो सके। और इस साल आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया गया और वो लोकसभा पहुंच भी चुकी है। तो पूरी जो पलटू राम की सरकार है वो माफिया के चरणों में लेटी हुई है और इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल में औरंगाबाद में श्रेया कुमारी की हत्या हुई, रोहतास में नीतू कुमारी की हत्या हुई, लगातार कांड हो रहे हैं और मुख्यमंत्री पलटू राम वही घिसा पिटा रिकॉर्ड बताते हैं कि हम ना किसी को फंसाएंगे, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो साथियों, ये चैनल आप देखते रहिए। 2-3 दिन में मैं भाजपा और जदयू के उन नेताओं का खुलासा करूंगा जिन लोगों ने मुकेश साहनी के पिता की हत्या करवाई है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।